मैं गुरमीत सिंह हूँ जी। मेरी भाटिया नगर मेन रोड पे वर्कशॉप है ओम साई सर्विस सेंटर के नाम से, और मैं स्कूटर, बाइक, कार, जीप की सर्विस करता हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। गरीब आदमी हूँ मैं, और मैं अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहता था। बड़ा लड़का है मेरा दयाल सिंह उर्फ सोनू, और 2 बच्चे मेरी साली के हैं, एक कुरुक्षेत्र से, एक लोहारी से। और मेरे संपर्क में 2023 में शमशेर सिंह आया। वो बोला मैं आपके बेटे को ऑस्ट्रेलिया में सेट करवा दूंगा। मेरी घरवाली के बुआ के लड़के वहाँ पीआर हैं और वो वहाँ जॉब दिलवाते हैं, उनका यही काम है। और आपके लड़के को बढ़िया तरीके से मैं वीजा दिलवाकर सेट करा दूंगा, वो भी वर्क वीजा 3.5 साल का। तो इसके लिए इन्होंने मुझसे एक आदमी के 15 लाख रुपए मांगे, जिसके तहत ये बोला 3 लाख रुपए आपको एडवांस देने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने तीनों के 3 लाख रुपए इनको 9 लाख के आसपास, 9,31,000 के आसपास इनको शमशेर के खाते में डाल रखे हैं जी। और जब मुझे पता चला कि ये तो फ्रॉड है, एक साल बाद मैंने इसको बोला भैया क्या बात है, तू मेरे बच्चे को बाहर नहीं भेज रहा। तीनों 1 साल से 1.5 साल से मेरे बच्चे तीनों बेरोजगार कर दिए तूने, वो काम नहीं कर पा रहे। कोई तू दूसरे एक दिन कह देता है वीजा आने वाला है, वीजा आने वाला है। जब हमने इससे पैसे मांगे तो ये टाल मटोल करने लगा। इसने 10 बार टाइम भी लिया, कोई पंचायती भी बुलाए बीच में, लेकिन कोई खरा नहीं उतरा। और अब जब मेरी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसने कोई बात ही नहीं सुनी, तो मैंने सिटी थाना में दरखास्त दी इसके खिलाफ, लेकिन सिटी थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तंग होकर अपना डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से मिला पंचकूला में, तो मैंने उनको दरखास्त दी। उनके आदेश पर यह पर्चा दर्ज हुआ है और इकोनॉमिक सेल ने इसमें इंक्वायरी की है कम से कम 2 महीने। अब जाके ये मामला दर्ज हुआ है। FIR नंबर है 43 और 3 आदमी इसमें नामजद हैं। शमशेर सिंह पुत्र दौलत, और एक है मलकीत सिंह उर्फ मान्ना, एक है सुखविंदर सिंह पुत्र श्री पाला। ये है महासिंह वाले के। और ये पंजाब में भी इन्होंने यही ऐसे ही फ्रॉड का काम किया हुआ है। पंजाब में इन्होंने वीजा सेंटर खोले हुए हैं, और शमशेर ने भी अब नया ऑफिस खोला है प्रभाकर कॉलोनी में, रेड कुछ के नाम से है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है अभी। इन्होंने मतलब कि अब नया गुच्चड़खाना खोल लिया लोगों को ठगने के लिए। तो मेरी पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन ये पुलिस ने खुले छोड़ रखे हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा अभी तक। और हमें इनसे डर भी है, ये इनके बदमाश आदमियों से लिंक हैं। और ये जो सुखविंदर सिंह मान है, ये तो सुखबीर बादल के साथ अपनी फोटोआं लगा लगा के लोगों को धमकाता है भी मैं पार्टी का लीडर हूँ, युवा का लीडर हूँ मैं, श्रोमणी अकाली दल का। तो ये पार्टी के नाम पे भी कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं ये। तो मेरी रिक्वेस्ट है पत्रकार भाइयों से और प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इनको नकेल डाली जाए और किसी गरीब आदमी को उजड़ने से बचाया जा सके। फिर बड़े अधिकारियों के थ्रू ही हुआ? नहीं जी नहीं, बड़े अधिकारियों के कहने पे ही मामला दर्ज हुआ है जी। छोटे अधिकारियों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। टोहाना वालों ने तो बात ही नहीं सुनी। एसपी मैडम से भी मिले थे? हाँ जी, एसपी मैडम से मिला, एसपी साहब ने बुलाया था। फतेहाबाद 4-5 बार गया हूँ मैं। तो कोई दर्ज नहीं हुई है? हाँ जी, ये डीजीपी साहब के कहने पे ही, उनके आदेश पर ही FIR दर्ज हुई है। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब लोगों को विदेश भेजने के नाम? हाँ जी, हाँ, इनका काम ही है जी। इनका तो खानदानी पेशा बना लिया इन्होंने। तो जब तक इनको नकेल नहीं डाली जाएगी ना, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज और नहीं होगा, तो ये रुकेंगे नहीं ऐसे लोगों को तंग करने से। ये ऐसे ही ठगते रहेंगे, इनका खानदानी पेशा हो गया जी ये तो। अब मैं लास्ट में पुलिस प्रशासन, DSP साहब, SP साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जेल में भेजा जाए, ताकि कोई और क्राइम ना हो सके। मैंने RTI लगाई है जी। जो टोहाना में वीजा सेंटर खुले हुए हैं, स्टडी सेंटर खुले हुए हैं, प्रशासन से गुहार लगाई है कि इनमें से जो भी फर्जी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि आगे से किसी के साथ ये फ्रॉड ना कर सके। जी सर, ये ठगी वाला क्या मामला है? ये इकोनॉमिक सेल की जांच के बाद दयाल सिंह ने कंप्लेंट दी थी, उसकी इकोनॉमिक सेल के बाद जांच हुई है। जांच के बाद जो है ना, इसमें FIR लॉन्च की गई है और ये विदेश भेजने के नाम पर 9,31,000 रुपये लेने की कंप्लेंट है। इसमें FIR लॉन्च कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई आएगी उसी अनुसार की जाएगी। ये कहाँ का व्यक्ति है जिससे ठगी हुई है और ठगी मारने वाला? ये भाटिया नगर टोहाने का है। कोई एक आदमी सिंबल वाले का है, एक कुनमुनक का है, एक दूसरे तीसरे का कोई, उन्होंने कोई एड्रेस प्रॉपर दिया नहीं है जी।
तो इस तरह की जो ठगी के मामले सामने आते हैं तो इन पर क्या सख्त कार्रवाई? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होती है, एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, रिकवरियां भी कर रहे हैं और आरोपियों को अरेस्ट भी कर रहे हैं। तो इनकी गिरफ्तारी कितने समय बाद हो गई? देखिए अभी जहां अभी एफआईआर लॉन्च हुई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही 420 के अभियोगों में गिरफ्तारी होती है। पहले सबूत एकत्रित करने आवश्यक होते हैं। किसके खिलाफ है ये मामला? ये एक कोई है शमशेर सिंह है, कोई एक लखविंदर सिंह है, कोई मलकीत सिंह है। तो प्रेजेंट में इस तरह के बहुत सारे इमिग्रेशन सेंटर हैं, वीजा सेंटर्स हैं और इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। पहले तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो इस तरह की फ्रॉड करते हैं उनके लिए सख्त क्या देखिए कानून इस मामले में बड़ा सख्ती से कार्य कर रहा है। हमारे हायर ऑफिसर की भी इस रिगार्डिंग सख्त इंस्ट्रक्शन है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई एफआईआर लॉन्च करके की जाती है। जहाँ तक इन सेंटरों का सवाल है, लोगों से मेरी अपील है कि वो आंख मूंद करके किसी के ऊपर इतबार ना करें, बिना वजह किसी के खाते में कोई ट्रांजैक्शन पैसे ना डालें, किसी को नगद ना दें, लोगों के झांसे में ना आए। कहीं आपको बाहर जाना है या स्टडी करनी है या कोई काम करना है तो पहले तसल्ली करें सारी चीज़ों की कि आदमी कैसा है जो आपको ये ऐसा कह रहा है, उसके बाद ही कोई काम करें। आंख मूंद करके लोग जो है ना ये अपने आप डाल देते हैं पैसे, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो लोगों से मेरी यही सलाह है कि लोगों की ऐसे लोगों की बातों में ना आए।